जय श्री कृष्णा। संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी संवत 1472 वैशाख वदी तृतीया के दिन राजस्थान में जयपुर के फागी तहसील के गांव चोरू में हुआ बताया जाता है। उनके पिता का नाम श्री रामेश्वर जी तथा माता का नाम श्रीमती गंगाबाई गढ़वाल था। उनके पिताजी गांव चोरू को छोड़कर अभयनगर जाकर बस गए, जिसे वर्तमान में धुआं कला नाम से जाना जाता है। धन्ना भगत जी को अपने घर में बचपन में ही भक्ति का चाव लग गया था। एक बार उनके घर पर उनके कुल ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी आए थे, जो कुछ दिन उनके पिता के आग्रह पर वहीं रुके। वह ब्राह्मण नित्य ही बड़े मनयोग से ठाकुर जी की अर्चना वंदना करता था। उसकी पूजा विधि को बालक धन्ना बड़े गौर से देखा करता था। बालक धन्ना ने ब्राह्मण श्री त्रिलोचन से कहा कि वह भी ठाकुर जी की पूजा करना चाहता है। ब्राह्मण ने बालक के मन के भाव समझे और एक अन्य शालिग्राम देते हुए उसे पूजा करने की सारी विधि समझाई। ब्राह्मण के विदा होने पर धन्ना जी ने पूजा करना त्याग किया। अगले दिन जब बालक धन्ना खेत में गाय चराने गए तो शालिग्राम अपने साथ ले गए और ब्राह्मण की बताई रीति के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाया। आंखें बंद कर प्रभु का ध्यान लगाकर उन्हें भोग ग्रहण करने की प्रार्थना की। धन्ना भगत जी ने थोड़ी देर बाद देखा कि भोग तो ज्यों का त्यों पड़ा था, प्रभु ने तनिक भी भोग नहीं लगाया। धन्ना जी बड़े निराश हुए, मन बहुत दुखित हो गया और भगवान के आगे दंडवत होकर कहने लगे, भगवान आपने खान पान क्यों त्याग दिया। और बालक धन्ना ने कहा कि अगर आप भोजन पानी ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करने वाला। बताते हैं कि कुछ दिनों बाद ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर भोग लगाया। अब धन्ना जी हर रोज भोग लगाते, पहले प्रभु को भोजन कराते और शेष भोजन स्वयं करते। धन्ना भगत जी के प्रेम को देखकर भगवान ने उनका भोजन ग्रहण कर सुख प्रदान किया और भोजन के बदले धन्ना भगत की गाय चराने का कार्य करने लगे। कुछ समय बाद त्रिलोचन ब्राह्मण धन्ना जी के घर आए और धन्ना जी से पूछा कि क्या शालिग्राम की पूजा सही करते हो। तब धन्ना जी ने जवाब दिया कि पंडित जी, ठाकुर जी हर रोज भोग भी खाने आते हैं और बदले में मेरी गायें भी चराते हैं। ब्राह्मण को बालक की बातों पर यकीन नहीं हुआ, तो बालक धन्ना ने उन्हें अपने खेत पर चलने का आग्रह किया। वहाँ ठाकुर जी को गाय चराते देख ब्राह्मण के मन में भी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हुआ और त्रिलोचन ब्राह्मण के नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। तब ब्राह्मण ने भी प्रण किया कि वह भी धन्ना भगत जी की तरह ठाकुर जी से निश्चल प्रेम करेंगे और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद प्रभु की प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने काशी जाकर संत रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ग्रहण की। श्री धन्ना भगत जी उनके 12 शिष्यों में सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने संत रामानंदाचार्य जी की प्रेरणा से 15वीं सदी में राजस्थान में भक्ति आंदोलन को बल दिया। संत श्री धन्ना भगत जी परम ज्ञानी थे। उनके 3 पद आदि ग्रंथ में संकलित है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भी श्री धन्ना भगत जी के भक्ति भाव के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है कि वे सिद्ध महापुरुष थे। संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, परंतु उनका पहनावा रामानंदी साधुओं के समान होता है। उनकी स्मृति में मुख्य मेला दमन गांव टोंक में लगता है, जहां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व अन्य प्रदेशों से उनके अनुयायी श्रद्धापूर्वक जाते हैं। देश भर में उनके नाम पर अनेक संस्थाएं हैं, जो नई पीढ़ियों को उनकी भक्ति व शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा में उनके नाम पर श्री धन्ना भगत पब्लिक स्कूल स्थापित है। उन्होंने अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की आज्ञा से भक्ति आंदोलन का प्रसार करते हुए समाज में एक नई चेतना पैदा की।
उन्होंने सत्संग के माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने 21 वैष्णव आचारों को दृढ़ता से ग्रहण करने के उपदेश दिए, जो कि इस प्रकार हैं। भगवान हर जगह विराजमान हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं। अतिथि की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हर भूखे प्राणी को भोजन करवाना चाहिए। किसी जीव को मत मारो। ठाकुर जी का ध्यान ही संध्या वंदन है। दोनों वक्त संध्या वंदन करो, ये वैरागी का धर्म है। सत्य का साथ देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। सवेरे स्नान तथा शाम को हाथ पैर धोकर ध्यान करें। संत का दर्शन कल्याणकारी है, वैरागी को मान दो। हरि कीर्तन ही पूंजी है, जितनी इकट्ठी कर सको कर लो। ठाकुर जी के कल्याण पर दर्शन के बाद ही सारे कार्य करो। धर्मात्मा गुरु और भगवान में समान भाव रखो। भगवान की छाप ही वैरागी बनाती है। भगवान का नशा करें, अन्य नशा न करें। चोरी जारी का गुनाह बड़ा पाप है। भगवान के मंदिर की चौखट से बड़ा कोई न्याय स्थल नहीं है। पीपल लगाएं तथा पीपल का पूजन करें। फसल में चिड़ियों एवं चींटियों का भाग भी होता है। अमावस्या पूर्णिमा को व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखें। वैरागी को हमेशा संतोष रखना चाहिए। वैष्णव को किसी के देवलोक गमन पर शोक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि वह प्राणी भगवत चरणों में निवास करने गया है। जय श्री कृष्ण।